गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इलास्टिक एनर्जी। देखिए, अभी तक हमने इलास्टिक बॉडी, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ओके, एंड हुक्स लॉ, दैट इज़ विद इन इलास्टिक लिमिट दैट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट भी देखे हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, उसके बाद पॉइजन्स रेशो, है ना, और चारों के बीच हमने फिर रिलेशंस यहाँ पर डिराइव किए थे। तो आज के लेक्चर में हम इलास्टिक एनर्जी ये यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज़ इलास्टिक एनर्जी? देखिए, यहाँ पर अगर एक वायर है, हम मान लेते हैं दिस इज़ अ वायर, मेटल वायर हुज लेंथ इज़ यल, नाउ दिस इज़ ओरिजिनल लेंथ यल, ओके, सस्पेंडेड at one end from the rigid support. Now at the other end, suppose यहाँ पर एक वेट पैन ऐड करते स्टूडेंट हम, दिस इज वेट पैन। वेट पैन मतलब जिसके अंदर हम वेट्स ऐड कर सकते हैं, है ना। सो देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था कि एक ही मास या लोड यहाँ पर अटैच किया था जिसका मास फिक्स था, मतलब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फिक्स थी। लेकिन अब यहाँ पर हमने वेट पैन अटैच किया है, तो वेट पैन के अंदर हम वेट्स या फिर मास ऐड कर सकते हैं, ओके, 100 ग्राम्स एट एवरी स्टेप। तो इससे क्या होगा कि लोड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ग्रेजुअली। तो यहाँ पर वेरिएबल लोड हम करने वाले हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि इस वायर में इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगा, ओके, और इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर वर्क डन होगा बाय द अप्लाइड फोर्स, ओके, और उससे ये इलॉन्गेशन होगा ना, मतलब वर्क डन होगा। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर एंड दैट इज नोन एज इलास्टिक एनर्जी। देखिए क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर इंक्रीजिंग लोड ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो वायर इलॉन्गेट होगी, राइट। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, एक्सटेंशन हुआ है, इलॉन्गेशन इन द वायर हुआ है, तो वर्क डन हुआ है। सो वर्क डन in the wire is because of applied force, okay, and that work done is stored in the form of potential energy in the wire, so that energy is known as elastic energy, okay। जैसे हम ये लोड फिर से हटा देते, रिमूव करते स्टूडेंट, तो वायर फिर से ओरिजिनल लेंथ उसकी रिगेन करेगी, मतलब ओरिजिनल लेंथ वहाँ पर ऑब्टेन होगी। तो इससे क्या होगा कि जो वर्क डन हुआ था दैट इज स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी। और लोड हटा देने के बाद वही एनर्जी फिर से वायर को ओरिजिनल लेंथ में यहाँ पर लेकर आती है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ओके। तो हमें ये इलास्टिक एनर्जी यहाँ पर निकालनी है स्टूडेंट। चलिए, कंसिडर वायर ऑफ लेंथ यल, कैपिटल एल। फ्री एंड पर यहाँ पर एक वेट पैन हमने कंसिडर किया है जिसके अंदर हम एट एवरी स्टेप 100 ग्राम मास उसमें ऐड करने वाले हैं, ओके। तो सपोज यहाँ पर 100 ग्राम हमने एक मास ऐड कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि इलॉन्गेशन होगा। फिर से अगर हम 200, 300, 400, 500 इस तरह से अगर हम मासेस ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट, मतलब 0 to F तक। कैपिटल F का मतलब क्या होगा? फाइनल अप्लाइड फोर्स, मतलब यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हुए F तक पहुँचना है हमें, मतलब फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वायर ग्रेजुअली, मतलब पहले 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, एट एवरी स्टेप वी आर एडिंग 100 ग्राम इन द वेट पैन। तो इससे इसका अप्लाइड लोड भी बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, ओके। सो 0 to F तक। तो जब हम मैक्सिमम यहाँ पर वेट के अंदर मास ऐड करेंगे स्टूडेंट, दैट इज द लोड बिकम्स कैपिटल F, तब इसका इलॉन्गेशन सपोज यल कंसिडर करते हैं, स्मॉल यल, ओके। मतलब जब फाइनल वेट यहाँ पर ऐड होगा, मैक्सिमम वेट ऐड होगा, तब इसका इलॉन्गेशन कितना कंसिडर करना है, स्मॉल एल, ओके। नो यहाँ पर एक बात कौन सी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी हम वेट ऐड करने वाले,
दैट शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट, दैट शुड बी विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी मास हमने ऐड किए, फॉर एग्जांपल 500 ग्राम तक, अगर ये स्टेप वाइज हम निकाल भी देते हैं, ओके, तो ये वायर फिर से ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगी। मतलब दिस एक्सटेंशन टेक्स प्लेस विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट एक्सपेंड करना है स्टूडेंट हमें, ओके। अगर ऐसे हम वेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट, तो यफ तक अगर पहुँचते हैं तो फाइनल इलॉन्गेशन कितना होगा, यल होगा, ओके। तो ड्यूरिंग एक्सटेंशन यहाँ पर वर्क डन हुआ है बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स, और ये जो वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर एंड दैट इज नोन एज इलास्टिक एनर्जी, ओके। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं हम। नो, सपोज फाइनल वेट कितना है यहाँ पर, यफ है, ओके। यफ इज द वेट अप्लाइड ऑन द वायर, और उसके वजह से एक्सटेंशन कितना हुआ है, यल हुआ है, ओके। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये है ना फॉर्मूला। ऑफ कोर्स इट इज लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पर हमने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ऐसा लिखा है, ओके। तो y इज इक्वल टू, अब स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बेसिक फार्मूला नहीं, स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पर हमने लीनियर स्ट्रेन कंसिडर किया, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्मॉल यल बाय कैपिटल यल, दिस इज एफ यल बाय ए यल, ये ना फार्मूला, राइट। नो, यफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यफ इज इक्वल टू वाई ए यल डिवाइडेड बाय कैपिटल यल। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So this equation gives the total weight applied on the wire, okay, when extension EL is takes place. Now this is equation number 1. अब ये पूरा एक्सटेंशन यहाँ पर हुआ है, लेकिन जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें ग्रेजुअली वेट हमें ऐड करना है। मतलब 100 ग्राम अगर वेट ऐड करते तो इसका एक्सटेंशन बहुत ही कम होगा, 200 के बाद थोड़ा ज़्यादा और एक्सटेंशन होगा, 300 ग्राम ऐड करने के बाद और ज़्यादा होगा। अब ये 500 ग्राम इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 500 ग्राम वेट है, 5 टाइम्स हमने ऐड किया 100 करके, ओके। तो इसका ये फाइनल एक्सटेंशन हुआ है यल, तब जाकर ये फोर्स यहाँ पर है ना, एक्सटेंशन यल। सपोज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन हम मान लेते हैं कि वायर का एक्सटेंशन यहाँ तक हुआ है, मतलब एक्सटेंशन कितना हुआ है, एक्स हुआ है, ओके, एक्सटेंशन एक्स हुआ है। तब इसके ऊपर फोर्स यफ तो नहीं होगा ना, यफ फोर्स कब होगा, टोटल एक्सटेंशन स्मॉल एल के लिए, ओके। जैसे अगर हम 100 ग्राम इसके अंदर ऐड करते हैं और एक बार 100 ग्राम इसके अंदर ऐड कर देते, तो अब टोटल कितना हो गया 200। मान लेते हैं 200 ग्राम के लिए इतना एक्सटेंशन हुआ है एक्स, तब यहाँ पर फोर्स कितना होगा, लेट दिस इज स्मॉल एम, ओके। तो स्मॉल एफ यहाँ पर फोर्स होगा कि कौन से एक्सटेंशन के लिए, एक्स एक्सटेंशन के लिए, ओके। फिर से समझ लीजिए, देखिए वेट पैन के अंदर हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वेट ऐड करने वाले हैं, 100 ग्राम ईच टाइम्स, ओके। तो पहले अगर 100 ग्राम है तो एक्सटेंशन सपोज यहाँ तक हुआ है, 200 ग्राम अभी यहाँ पर ऐड किया हमने, तो एक्सटेंशन एक्स तक हुआ है, ओके। इन ईच स्टेप हम कितना यहाँ पर वेट ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, 100 ग्राम, पहले 100 ग्राम, बाद में और एक बार 100 ग्राम, अब कितना हुआ 200 ग्राम, तब एक्सटेंशन एक्स हुआ है, ओके। अगर हम ऐसे करते करते 5 टाइम, मतलब 100 ग्राम्स इन ईच स्टेप, ऐसे अगर 5 स्टेप ऐड कर देते तो अब टोटल कितना वेट होगा, 500 ग्राम होगा, राइट। तो 500 ग्राम के लिए ये टोटल एक्सटेंशन है, लेकिन 200 ग्राम के लिए मान लेते हैं एक्स एक्सटेंशन है, तब फोर्स कितना होगा, कम होगा ना। सो लेट दिस इज एफ, ओके, स्मॉल एफ। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो तब स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, डिवाइडेड बाय
तो एफ इज इक्वल टू 100 के लिए एक्सटेंशन कितना हमने कंसिडर किया है, एक्स किया है, तो चेंज इन लेंथ यहाँ पर एक्स लेना होगा, ओरिजिनल लेंथ यल, तो ये क्या होगा फिर एफ यल डिवाइडेड बाय ए एक्स, बराबर। और फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, एफ इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है ना। कैपिटल एफ टोटल वेट जब एक्सटेंशन यल होता है, ओके। स्मॉल एफ फोर्स कब, जब एक्सटेंशन एक्स होता है, मतलब एक्सटेंशन यहाँ तक हुआ है तो फोर्स कितना होगा, इतना होगा वाई ए एक्स डिवाइड बाय यल, ओके। चलिए यहाँ तक अब हमें फोर्स मालूम हुआ है। अब इस वायर को और थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, कितना एक्सटेंड करते हैं, थ्रू द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हमें थोड़ा वेट यहाँ पर ऐड करना होगा, ओके। अब फोर्स कितना है यहाँ पर, यफ है, तो यफ फोर्स की वजह से अगर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है डी एक्स, ओके, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं ना, स्मॉल वर्क डन। सो देयरफॉर वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग या फिर इसको कहेंगे हम फॉर एक्सटेंशन डी एक्स, ओके। देखिए एक्स एक्सटेंशन हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कितना है, वाई ए एक्स बाय यल। अगर हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, मतलब स्मॉल एक्सटेंशन और करना है डी एक्स, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लेंगे, एक्सटेंशन लेंगे स्टूडेंट, एक्सटेंशन, राइट। तो ये स्मॉल वर्क डन होगा बिकॉज एक्सटेंशन भी हमें स्मॉल करना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यफ, कितना फोर्स है एक्सटेंशन के बाद यफ है ना, ये इक्वेशन नंबर 2, इनटू स्मॉल एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल एफ कितना है, देखिए वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय यल इनटू डी एक्स। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 का मतलब क्लियर हो रहा है क्या आपको, दिस गिव्स द स्मॉल वर्क डन, ओके, इन एक्सटेंशन ऑफ डी एक्स व्हेन फोर्स एफ इज अप्लाइड। देखिए अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सटेंशन, स्मॉल एक्सटेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ की वैल्यू कितनी है, वाई ए एक्स डिवाइड बाई यल इंटू डी एक्स। सो इक्वेशन नंबर 3 गिव्स द स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनल लेवल है, तो स्मॉल वर्क डन इस तरह से बहुत बार हुआ होगा, ओके। सो दैट स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू अप टू एक्सटेंशन यल, मतलब 0 टू यल एक्सटेंशन तक ऐसे जितने भी वर्क डन होंगे, अगर हम उन सारे वर्क डन की एडिशन करते स्टूडेंट, तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा फॉर द एक्सटेंशन यल, ओके। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन एक्सटेंडिंग मतलब elongating, okay, extending wire from 0 to L, 0 to L। तो टोटल वर्क डन क्या होगा फिर, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू L वर्क, मतलब इंटीग्रेशन लेना होगा हमें, ओके। लिमिट क्या होगी 0 टू L। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय यल इंटू डी एक्स, ओके। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हमने स्मॉल वर्क डन यहाँ पर पहले उसके लिए इक्वेशन तैयार किया है, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे स्मॉल वर्क डन बहुत सारे होंगे ना, फ्रॉम 0 एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन यल तक। तो इन सारे वर्क डन की अगर हम एडिशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा, है ना। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम लिमिट 0 टू यल तक, ओके। सो डब्ल्यू इज इक्वल, अब इसमें देखिए वाई ए यल कॉन्स्टेंट है ना, ये सब
वाई ए डिवाइड बाई यल, इंटीग्रेशन 0 to L x into dx, where y is Young's modulus of this material of the wire. Okay, A मतलब क्या होगा, that is the cross sectional area of the wire which is almost constant, और L ओरिजिनल लेंथ वो तो कांस्टेंट है ना, सो इसलिए हमने कांस्टेंट वाई ए डिवाइड बाई यल को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला है, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स. नाउ दिस इज वाई ए डिवाइड बाई यल. अब x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, इसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है ना. सो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेस टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. पता है ना सबको या भूल गए सब. इंटीग्रेशन x रेस टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. मतलब अगर x का पावर n है तो उसका पावर x से इंक्रीज होगा, और जो न्यू पावर होगा वही डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं. तो इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर, इसका पावर कितने 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 है ना, तो x रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इस तरह से, और लिमिट 0 to L लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है. नाउ W इज इक्वल टू वाई ए अपॉन L, ओके, इनटू, अब x रेस टू पावर कितना 1 प्लस 1 मतलब 2x स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, ओके, और लिमिट 0 to L. नाउ अब हम लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यस, तो वाई ए बाई यल इनटू, अब एक्स स्क्वेयर है मतलब x की वैल्यू पहले अपर लिमिट रखते हैं तो यल स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 माइनस वाई ए बाई यल इंटू लोअर लिमिट कितनी 0, तो x की वैल्यू 0 रखनी है, 0 यहाँ पर. तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होगा स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए सेकंड टर्म तो 0 हो जाएगी यहाँ पर, ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी. ओके, देखिए 2 पहले लिखते हैं हाफ, ओके, इंटू वाई ए डिवाइड बाय कैपिटल L इंटू दिस स्मॉल यल स्क्वेयर. ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वर्क डन के लिए. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सो हाफ वाई ए बाई यल इंटू यल स्क्वेयर. नाउ अब यहाँ पर देखिए कि वाई ए बाई यल ये कांस्टेंट है, वाई ए अपॉन यल बराबर, वाई यंग्स मॉडुलस, किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है. अब यहाँ पर वायर अगर इलोंगेट भी हो जाती है, ओके, तो ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता है, यल ओरिजिनल लेंथ वो भी कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. ओके, तो ये टर्म यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी स्टूडेंट. हाफ इस तरह से लिख सकते हैं हम, हाफ भी कांस्टेंट है ना, हाफ वाई ए बाई यल इज कांस्टेंट, देयरफॉर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वेयर. तो ये एक फार्मूला हमें मिलता है स्टूडेंट इस तरह से, है ना, W इज इक्वल टू और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वेयर, बिकॉज हाफ वाई ए बाई यल दिस टर्म इज कांस्टेंट, सो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वेयर. मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन जितना ज़्यादा होगा उतना वर्क डन भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वेयर है. तो इससे हम कंपेरेटिव फार्मूला निकाल सकते हैं स्टूडेंट. देखिए W1 बाई W2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 ब्रैकेट स्क्वेयर. इस तरह से कंपेरेटिव फार्मूला, ये ट्रिक हम MCQ के अंदर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट. ओके, नाउ अब देखिए ये जो वर्क डन हुआ है ड्यूरिंग एक्सटेंशन L, नाउ दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, जैसे हम ये वेट हटा देते हैं स्टूडेंट तो ये वायर फिर से उसकी ओरिजिनल लेंथ ऑब्टेन करेगी. ओके, तो कॉम्प्रेशन के लिए यही पोटेंशियल एनर्जी फिर से यूज़ होती है. सिंपल है ना ये ट्रिक. देखिए सपोज यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर पर अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, पेन, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है. नो, अर्थ सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, इस फार्मूले से 0 होती है ना. यस, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक लिफ्ट अप करते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर. अब इस स्पेस के अंदर जितना भी वर्क डन हमने इसके अंदर किया है, मतलब टू लिफ्ट अप इट फ्रॉम सम हाइट, तो यहाँ पर वर्क डन हुआ है. नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. अब इस पेन के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है. अगर इस पेन को हम छोड़ देते तो क्या होगा, फिर ये मूविंग होगा डाउनवर्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होता है. ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या होता है
कि इस अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पर एक्सटेंशन होगा अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। और अप्लाइड फोर्स मतलब यहाँ पर रिमूव करते हैं तो यही रिस्टोरिंग फोर्स फिर से ये वायर की लेंथ ओरिजिनल इसको मतलब मिलती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, एक्सटेंशन होगा, राइट। और ये वर्क डन क्या होगा इस वायर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा एंड दैट इज नोन एज इलास्टिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। ओके, देखिए वर्क डन stored in wire in the form of potential energy, okay, called strain energy. This is known as strain energy. देखिए मतलब इक्वेशन नंबर 4 ये फॉर्मूला वर्क डन के लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। ओके, बिकॉज यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है इन द वायर एंड दैट इज नोन एज इलास्टिक एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और स्ट्रेन एनर्जी को अगर हम यू सिंबल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू यू, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ YA बाई यल इंटू यल स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होगा तीनों के लिए, राइट स्टूडेंट। नो, अब देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, यू मतलब स्ट्रेन एनर्जी, ओके, हाफ, उसके बाद YA स्मॉल यल डिवाइड बाय कैपिटल यल इंटू, अब ये यल स्क्वेयर है ना, इसमें से एक यल यहाँ पर लिखा है, बचे वाला यल यहाँ पर लिखते हैं, मतलब यल इंटू यल फिर से यल स्क्वेयर होगा, राइट। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर स्टूडेंट, U इज इक्वल टू हाफ इंटू नो YA स्मॉल यल मतलब एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन, ओके, अपॉन कैपिटल यल ओरिजिनल लेंथ। तो YA अपॉन कैपिटल यल, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 YA अपॉन कैपिटल L, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल F, ओके। तो यहाँ पर कैपिटल F मतलब टोटल लोड अटैच टू द वायर इनटू L। तो ये एक फॉर्मूला और बन जाता है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 5। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी आल्सो, बिकॉज वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका मतलब ये और एक फॉर्मूला यहाँ पर होगा स्ट्रेन एनर्जी के लिए, ओके, यू मतलब यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज F, दैट इज द टोटल लोड अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द वायर, ओके। तो इसको हम लोड लिखेंगे यहाँ पर, लोड इनटू यल का मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन, यल का मतलब होता है एक्सटेंशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट हमें, ओके। तो स्ट्रेन एनर्जी मतलब वही फार्मूला हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इन सम MCQ या फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछते हैं तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, ये दो अलग अलग फार्मूलेज फॉर वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी, ओके। नो, अब इसके बाद और एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ओके। तो ये पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। अब स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, ओके, एनर्जी डेंसिटी इन इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, अब जनरल डेंसिटी हमें पता होता है ना कि डेंसिटी मतलब क्या होता है, जनरल फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यस। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
या फिर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं हम यहाँ पर। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसका होगा? वायर का होगा। ओके, वायर का वॉल्यूम। नो देखिए, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी दैट इज U बाय V, बराबर। U बाय V मतलब स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए इक्वेशन नंबर 5 यूज़ करते हैं स्टूडेंट। हाफ F इंटू L डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए ये सिलेंड्रिकल वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, और उसकी लेंथ कितनी है L, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? A इंटू L, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर दैट गिव्स द वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A इंटू L। देखिए इसको हाफ इंटू F बाय A इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। नो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ओके, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है, हाफ F इंटू स्मॉल l डिवाइड बाय A इंटू कैपिटल L, ये एक फार्मूला। या फिर हाफ इंटू, अब F बाय A मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, दैट गिव्स स्ट्रेस, दिस गिव्स स्ट्रेस। ओके, स्मॉल l बाय कैपिटल L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट गिव्स स्ट्रेन। सो दिस इज एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेस इंटू टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर लीनियर स्ट्रेस इंटू लीनियर स्ट्रेन। देखिए ये एक फॉर्मूला यहाँ पर अलग से मिलता है हमें। तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ F बाय A इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L, एक फार्मूला है। ओके, अगर हमें यहाँ पर फोर्स, अप्लाइड फोर्स, टोटल अप्लाइड फोर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्सटेंशन कितना हुआ है स्मॉल l, और कैपिटल L मतलब लेंथ ऑफ द वायर अगर दिए, तो हम स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। या फिर और एक फार्मूला कौन सा है यहाँ पर? देखिए हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज ऑफकोर्स टेंसाइल स्ट्रेस इंटू टेंसाइल स्ट्रेन। अगर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू दिए तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। यस, ये एक फार्मूला, इक्वेशन नंबर 7। और एक बात देखिए कि यहाँ पर ये फार्मूला है y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बराबर है। तो इससे स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या तैयार होगा? y और स्ट्रेन का मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, बराबर, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए यहाँ पर इलोंगेशन टेक्स प्लेस अलोंग द लेंथ, तो ये टेंसाइल ही होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या होगा? y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो ये इक्वेशन क्या होगा फिर? देखिए स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ओके, इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब स्ट्रेस के जगह पर ये लिखना है y इंटू स्ट्रेन, ओके, इंटू मतलब स्ट्रेस के जगह पर क्या लिखा है? y इंटू स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन पहले से है। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? हाफ y, ओके, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन स्क्वेयर, बराबर है, स्ट्रेन का स्क्वेयर। देखिए ये और एक इक्वेशन हमें मिलता है। अगर हमें यंग्स मॉडुलस मतलब y की वैल्यू दी है न्यूमेरिकली या MCQ के अंदर, ओके, और स्ट्रेन दिया है, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वेयर। या फिर देखिए अगर स्ट्रेन के लिए फार्मूला तैयार करना है, ओके, यही फार्मूला देखिए, स्ट्रेन को इधर लाते हैं और y को इधर डिनोमिनेटर लाते हैं। तो स्ट्रेन के लिए फार्मूला क्या होगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू, यस, स्ट्रेस अपॉन y, है ना, स्ट्रेस अपॉन y, ये फार्मूला होगा। अब देखिए इन इक्वेशन नंबर 7, अब ये स्ट्रेन के जगह पर अगर हम
स्ट्रेन के जगह पर क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन वाई लिखते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ओके, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये फॉर्मूला हाफ इनटू, ओके, अब स्ट्रेन के जगह पर क्या लिखना है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस वाई। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, ओके, अब देखिए न्यूमरेटर के अंदर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस, दैट बिकम्स स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। ये और एक फार्मूला बन गया ना यहाँ पर स्टूडेंट। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के लिए और एक फार्मूला हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, राइट। तो देखिए इलास्टिक एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी, यहाँ पर हमने पहले वर्क डन के लिए फार्मूला ऑप्शन किया है, ये वर्क डन के लिए फार्मूला इक्वेशन नंबर 4। नाउ दिस वर्क डन is stored in the wire in the form of potential energy and that is known as strain energy या फिर इलास्टिक एनर्जी। मतलब यही फार्मूला हम वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। नो, उसके बाद ये एक फार्मूला यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, और यही फार्मूला वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी होगा, राइट। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, मतलब द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब स्ट्रेन एनर्जी जहाँ पर होगा वहाँ पर हम वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी चिपका सकते हैं, ओके। तो फॉर्मूलेज वही रहेंगे, मतलब स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर इन द वायर, या फिर द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ओके, या फिर इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो उसके लिए फॉर्मूलेज हमने ऑप्शन किए, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। दीज आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस फॉर एनर्जी डेंसिटी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, राइट स्टूडेंट।